गिडाब सिटी जाने के लिए जब हम शराबगढ़ से आगे जाते हैं तो तकरीबन 8-10 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप जब देखें कि एक ब्रिज आता है, आप देखिए उल्टे हाथ पे यहाँ से दिख रहा है कि आप हैदराबाद यहाँ से 130 किलोमीटर है। और ये ब्रिज बनने की वजह से बहुत आसानी लोगों को हो गई है। मैं याद है मुझे, मैं 15-20-25 साल से यहाँ पे आता जाता रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये पुल न होने की वजह से बहुत मुश्किल होती थी यहाँ से रास्तों में आने और जाने के लिए। और ये जो है ब्रिज है दरअसल नॉर्दर्न बाईपास, जी नॉर्दर्न बाईपास का ब्रिज सबसे पहले आएगा आपको। और जिसके मेरे बाएं जानिब जो है वो हबीब रेस्टोरेंट है, मशहूर, जानते होंगे आप। और इसके अलावा सीधे हाथ में जो है ये नाज़रीन, ये जो है आप जानते हैं कि मतलब ये कि बहुत मशहूर जो है वो प्रोजेक्ट है सादी गार्डन, सादी टाउन। अब देखिए यहाँ से मेरे अगर लेफ़्ट से मुड़ जाते हैं ना, लेफ़्ट से मुड़ते हैं तो ये गवादर की तरफ रास्ता जाता है, यानी यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास है। यानी हम जब गिडाब सिटी के लिए निकलते हैं तो एक रास्ता ये है जो कि मेन हाईवे से आता है, और बाकी रास्ते नॉर्दर्न बाईपास से भी आते हैं। और तैसा टाउन का भी आपको रास्ता इधर ही से मिलेगा। और ये वो ब्रिज है नॉर्दर्न बाईपास का जिसके आसपास बहुत ही उम्दा सोसाइटीज़ बन रही हैं। ये एक बहुत बड़ा एक जंक्शन होगा, कभी आप इसको वाटर पम्प कह लें, आप इसको हसन स्क्वायर कह लें, नीपा कह लें, वटेवर। लेकिन ये है कि ये चौरंगी जो है बड़ी अहम चौरंगी होगी, उसके अतराफ़ में जो है ना बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। गुलशन मेहरान भी यहाँ पे सीधे हाथ पे आपको मिलेगा। और साथ साथ तो जनाब ये जो है ना इस वक्त मेरे बाएं जानिब जो है वो दाएं की बाएं जानिब ख़ास तौर पे जो है ना ये गिडाब में बहुत सारे फार्म हाउसेस और कैटल फार्म वगैरह लोगों ने बहुत बनाए हुए हैं। अतराफ़ मिल के दोनों तरफ ही तो सीधे हाथ पे तो बहरान, गुलशन बहरान चल रहा है। लेकिन वैसे यहाँ पर इन ज़मीनों पर जो है ना वो मुख्तलिफ़ लोगों ने फार्म हाउस, कैटल फार्म्स वगैरह बनाए। एक बात और बताता चलूँ कि स्टेट 2 और स्टेट 1 के नाम से कहलाता है। ये जो लेफ़्ट का हिस्सा है, जब आप इस तरफ जाएंगे गिडाब सिटी के लिए तो लेफ़्ट का हिस्सा स्टेट 1 कहलाता है और राइट पे स्टेट 2 कहलाता है। ये आप बोर्ड देख रहे होंगे, गिडाब सिटी के लिए एक रास्ता मुड़ेगा अंदर उल्टे हाथ पर, तैसा टाउन के लिए भी रास्ता यही मुड़ेगा। और आगे जाके जो है वो बकाई यूनिवर्सिटी मशहूर है। बकाई यूनिवर्सिटी से जब हम उल्टे हाथ से लेंगे तो ये जो है रास्ता जो है वो गिडाब सिटी के लिए जाएगा। और ये सुपर हाईवे है, इसको हम M9 भी कहते हैं। M10 जो है ना वो नॉर्दर्न बाईपास कहलाती है। M9 और M10 की ख़ास बात यह है कि इनको जो है ना यानी है कि उससे CPEC के प्रोजेक्ट में ले लिया गया है। CPEC जो चाइना के साथ एक मुआहदा हुआ है जिसमें एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स और जिसके बाद खुशहाली इंशाल्लाह ताला आ रही है, आएगी इंशाल्लाह ताला ग्वादर समेत पूरे पाकिस्तान में। तो ये जो है वो आप समझे कि ये इस वक्त सीधे हाथ पे जो है मेहरान, गुलशन मेहरान का इख्तिताम भी होने वाला है और जो रेंजर्स का दफातर है वो भी इसी जगह मौजूद है। चलते रहिए, आगे चल के हम आपको मज़ीद गाइड करते हैं। अब देखिए आगे चल के ये एरो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है तैसा टाउन, गिडाब सिटी, क्योंकि इस नॉर्दर्न बाईपास के बाद ये पुल बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है। और यहाँ से आप जो है ना गिडाब का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। और जो मैंने बताया था स्टेट 1 स्टेट 2 के रास्ते भी यहीं से आपको मिलेंगे। अब यहाँ से अगर आप इस पुल पे ऊपर चढ़ जाते हैं तो आप लेफ़्ट से मुड़ने के बाद आप अगर मतलब आप राइट पे आप रास्ता निकलता है जो मलीर की तरफ भी रास्ता जाता है। और तो ये भी अच्छा एक पुल बन गया है, इसकी वजह से भी आमदोरफ्त काफ़ी आसान हो गई, अच्छी हो गई है। आप देखें कि ये M-TEC के नाम से बाकायदा ये एक पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है और इससे मज़ीद आसानियाँ हो जाएंगी। अच्छा है, अल्लाह करे हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा शहर तरक्की करे, लोग जो है यहाँ खुशहाल रहें, खुश रहें। नाज़रीन ये अगर हम बकाई से मुड़ते हैं ना वैसे हम, लेकिन बकाई यूनिवर्सिटी से ज़रा सा आप आगे जाते हैं तो ये जो है टूल प्लाज़ा आ जाता है जो हैदराबाद जाने के लिए M9 मोटरवे कहलाता है। तो ये आगे जाके ये रास्ता वहाँ से सीधा चले जाता है, लेकिन हमें मुड़ना उल्टे हाथ पे गिडाब सिटी के लिए।
नाज़रीन ये है, देखें ये है मोटरवे का जो है ना टूल प्लाज़ा। ये टूल प्लाज़ा है, पहले बकाई से पहले हुआ करता था, बकाई के करीब बिल्कुल साथ हुआ करता था। तो अब ये है कि बकाई से ज़रा सा दूर कर दिया गया। हम यहाँ से आपको लेके इसलिए आए ताकि आपको अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप बकाई यूनिवर्सिटी क्रॉस कर जाएं और उल्टे हाथ में ना मुड़े तो फिर यहाँ से भी आप वापस मुड़ के आप रास्ता ले सकते हैं। तो मैंने भी वापस यू टर्न लिया है इसी से और दोबारा मैं कराची की तरफ आगे बढ़ा हूँ। और ये पूरा अतराफ़ में आप देख रहे हैं हमारा चल रहा है। और यहाँ पे एक वादी हुसैन भी आता है। ये वादी हुसैन अहले तशरीफ़ बरादरी जो है हमारी, उनके जो है वो कब्रिस्तान है, एक है आगे उल्टे यहाँ पे आएगा। जनाब ये देखें ये पुल है। अब हम यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रहनुमाई के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर बकाई यूनिवर्सिटी के रास्ते से क्रॉस नहीं करते हैं तो आप यहाँ से टूल प्लाज़ा से यू टर्न लेकर आते हैं तो यहाँ से आपको जो है ना एक पुल मिलेगा। इस पुल से आप जो है ना ऊपर चढ़ जाएंगे, जो बकाई यूनिवर्सिटी के लिए वापस मुड़ रहा है। अभी देखें मेरे बाई जानिब सुपर हाईवे जो कराची की तरफ रास्ता वापस जा रहा है। ये कराची की तरफ रास्ता जा रहा है। आज हम गिडाफ टाउन की आपको सैर करवा रहे हैं, गिडाफ टाउन के बारे में बता रहे हैं। और ये जनाब देखें इस पुल के उतरते ही आप देखें मेरी लेफ़्ट साइड पर जो है एक रास्ता, जो कि अगर हम वहाँ से आते हैं कराची से तो लेफ़्ट साइड से रास्ता जाता है। और अगर आप वहाँ से यू टर्न लेकर आते हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया कि यू टर्न लेने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ से आराम से आ जाएंगे तो मेरे सीधे हाथ पे जो है वो बकाई यूनिवर्सिटी है। और ये वो रोड है जो कि बहुत ही आगे चल के सर सब्ज़ शादाब रोड कहलाती है और अच्छी रोड है। और इस रोड पर जो है आप आगे चल के बहुत ही हरियाली है और खुशनुमा मनाजिर हैं, फॉर्म्स हैं। अच्छा नाज़रीन एक और अहम बात बताऊँ आपको मैं, इस पे काफ़ी चीज़ें बन रही हैं क्योंकि ये बहुत ही अहम रोड है। और ये देखें एविएशन गिलेफ के नाम से भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ है। और बकाई क्रेडिट कॉलेज भी आपको इसी रोड पे मिलेगा। खूबसूरत रोड है, अच्छी रोड है और यहाँ पर जो है ना हरियाली भी काफ़ी है। आगे चल के आपको इसी रोड पे उल्टे हाथ पे वो रास्ता निकलता है जो करीम टाउन की तरफ जाता है। और अगर करीम टाउन और मुस्लिम टाउन का वो रास्ता है जहाँ से आप मुड़ेंगे तो आपको यानी आप जो है नॉर्दर्न बाईपास की रोड पर भी आप पहुँच सकते हैं। और इस रोड पर आपको मुख्तलिफ़ शॉप्स मिलेंगी, आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना फार्म हाउसेस मिलेंगे इस रोड पर। ये रास्ता सीधा जा रहा है गिडाफ सिटी को। मुझे ग़ालिबन मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 12-14-15 किलोमीटर करीब आप आगे जाके शहर शुरू होगा, यानी है कि गिडाफ सिटी शुरू होगा। और गिडाफ सिटी जाने के लिए अब देखें यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों ने अब ये छोटा सा एक यानी गिडाफ सिटी से पहले ये पहला एक होता छोटा सा यानी शहर टाइप का एक इलाका है जिसमें बाज़ार हैं, दुकानें हैं, चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपको जो है यहाँ से कोई चीज़ ना मिले। खाना हम कभी आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, गरम गरम रोटी और यहाँ की दाल, मज़ा आ जाता है। सब्ज़ी बहुत अच्छी, नॉट नीट के हम गोश्ती का इस्तेमाल करें। और मैं लोगों से कहता हूँ अपने दोस्तों को यार अगर होटल कोई ऐसा जहाँ बहुत ही मतलब मेयारी होटल ना नज़र आता हो तो कम से कम आप वहाँ पे अगर खाना है तो गोश्त ज़रूर अवॉइड करिएगा। नाज़रीन ये है करीम टाउन, देखिए रास्ता है ये करीम टाउन, जाम मुराद अली जोखियो एवेन्यू भी कहलाता है। ये रास्ता सीधा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको कि जो जाता है वहाँ पर अपने यानी ये कि नॉर्दर्न बाईपास में भी निकलता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और एक रास्ता करीम टाउन का गुलशन इलाही का ये भी है, अभी रोड नहीं बनी तो यहाँ से भी ये रास्ता आएगा। गुलशन करीम, गुलशन इलाही, अल्लाह करे आबाद हो जाए। कौम इंतज़ार कर रही है, मुंतज़िर है कितने अरसे से। यानी हाँ बहरहाल ये है वो गिडाफ टाउन की तरफ जा रहा है, गिडाफ सिटी की तरफ जा रहा है। मतलब गिडाफ टाउन में हम जा ही रहे। आज हमने आपको गिडाफ टाउन का दौरा करवाना है। और इस रोड की खासियत ये है कि ये बिल्कुल सीधी
सीढ़ी जो है ये जा रही है बिल्कुल गिडाफ सिटी की तरफ। अतराफ़ में आपको कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुन्नी बेगम का फार्म भी बहुत मशहूर था। सबसे पहले ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले बना था मुन्नी बेगम का फार्म, जो अभी अली मादिल शेख के जो प्रोजेक्ट्स के बारे में जो मसला चला है, तो ये मुन्नी बेगम फार्म भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये जरा आप देखें सीधे हाथ पे ये मुन्नी बेगम फार्म, जिसका जो है बहरहाल आप देखें कि वरना बहुत ही एक खूबसूरत था ये भी। और यहाँ पे बहुत से फार्म्स का मसला ये है कि आप लोग इससे बहुत एहतियात करिएगा, इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादातर 30 साल ज़मीन है, सर्वे ज़मीन है ही नहीं, बहुत ही कम है। सर्वे ज़मीनें मलिक रियाज साहब लेके चले गए, मूव कर गए, और यहाँ पर आपको जो है वो 30 साल लैंड मिलती है, सस्ती मिल जाती है। लोग आपको पहनाने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल एहतियात करनी है। 30 साल ज़मीनें कैंसिल हो चुकी हैं, और ज़्यादातर फार्म जो है ना 30 साल ज़मीन में, 30 साल ज़मीन पे फॉर्म 7 मिलता है। फॉर्म 7 जो है सर्वे पे भी होता है, पहले फॉर्म 7 होता है, फिर बाद में सर्वे ज़मीन पे फॉर्म 2 जो है बनाया जाता है। लेकिन फॉर्म 7 पे अभी पाबंदी है और वो आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है, तो फॉर्म 2 बनाना मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा एक और नया प्रोजेक्ट यहाँ पे इसी रोड पर, क्योंकि इस रोड पर बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और वाइल्ड वेंचर के नाम से ये वाटर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत है। वाइल्ड वेंचर के नाम से पार्क है, बहुत ही अच्छा ये मतलब प्रोजेक्ट है ये। तो मैं आपको खूबसूरत समा है, नारियल के दरख्त नज़र आ रहे हैं आपको, ये अच्छे समा है यहाँ पर। अभी मेरे उल्टे हाथ पे गुजरा है गौहरे नायाब। गौहरे नायाब भी अच्छा प्रोजेक्ट है, और मेरी मालूमात के मुताबिक ये सर्वे लैंड पे बना हुआ है। तो सर्वे लैंड एक अच्छी लैंड है, और जो कि मजबूत लैंड होती है। गौहरे नायाब के बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये सफारी के नाम से है, ये प्रोजेक्ट है, पाम विलेज के नाम से मशहूर है। पाम विलेज सफारी के नाम से ही मशहूर है प्रोजेक्ट। अच्छा नाजरीन, ये देखें यहाँ पर हम आपको अंदर भी थोड़ा लेके जाएंगे ना। यहाँ से इस रोड से हम अंदर मुड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ अंदर के हम इलाके दिखाएंगे कैसे हैं, क्या है, किस तरह है। अच्छा जनाब, ये देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी पतली सी रोड है, मगर हुस्न है, रास्ते में हुस्न है। बाई जानिब यकीनन ये फार्म वार्म बने हुए हैं, कोई लाइफ स्टॉक के लिए बनाए गए हैं, पोल्ट्री फार्म है, या अंदर जो है भैंस बाड़ा है, या फिर ये कोई और कैटल फार्मिंग वगैरह लोग कर रहे हैं आजकल काफ़ी। और यहाँ से ये रोड अंदर जा रही है। गिडाफ के अंदर भी दूर दूर तक चारों तरफ लोगों ने जो है ना प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आबाद हुए हुए फार्म हाउसेज हैं, फार्मिंग कर रहे हैं लोग, लाइव स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं। ये देखें, एक हम अंदर एक छोटा सा हम हिस्सा अंदर इस तरह की भी बाज़ जगह के ढाबे हैं, काफ़ी अंदर जाके अभी हम मुड़े हैं। और इस तरह के कच्चे इलाके भी हैं यहाँ पर, जहाँ पे लोगों की सर्वे ज़मीन मौजूद है। अभी एक सर्वे ज़मीन है यहाँ पर, किसने बताई थी 2 एकड़, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको कि सर्वे ज़मीन कैसी होती है, किधर होती है। अब ये देखिए एक सर्वे ज़मीन है यहाँ पर तकरीबन 2 एकड़ की सर्वे ज़मीन है। सर्वे ज़मीन के यहाँ पे रेट जो है ना ज़्यादातर आप समझे कि 70 लाख 80 लाख और करोड़, लेकिन ये है कि इन जगहों पे मेरे ख्याल में 70 लाख 60 लाख तक तकरीब मिल जाते हैं। सर्वे ज़मीन की एक पहचान रही है, अब तो बहुत से लोगों ने पत्थर निकाल दिए। एक पत्थर आपको मैं दिखाता हूँ।
नाज़रीन, यहाँ पर सर्वे ज़मीनें जो थी वो दरअसल 1825 में सर्वे हुआ बर सग़ीर का, जिसके नतीजे में जो है अंग्रेज़ों ने जो है वो ज़मीनें दी और वो सर्वे ज़मीन कहलाती हैं। मौरूसी ज़मीन जो जद्दी पुश्ती चली आ रही है, पर्सनल लैंड है, उसकी एक ख़ास पहचान होती है। उसकी पे पत्थर लगे थे, अब तो होते नहीं है। देखिए इस तरह के, जैसे मिसाल के तौर पर पत्थर है, इस तरह का पीले रंग का पत्थर होता था और ये लंबा सा होता था। ये पत्थर ऐसे ही लंबा सा होता था, उसके ऊपर नंबर खुदा होता था, सर्वे नंबर 279, सर्वे नंबर 340, सर्वे नंबर 112, इस तरह के मुख्तलिफ नंबर पे खुदे होते थे। तो ये सब ज़ाहिर निकाल लिए गए, वरना सर्वे ज़मीन की पहचान थी कि बाकायदा ऊंचे ऊंचे पत्थर जो है सर्वे ज़मीन पे खुदा दिया जाता था, अंदर गाड़ दिए जाते थे। बस इस रोड के, यानी सर्वे ज़मीन के साथ ही साथ रोड थी ये, और इस रोड से हम वापस लेंगे तो बस 1 किलोमीटर फासले पर ये हम गिडाब सिटी के लिए मेन रोड पे आ जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, अभी आपको हमने विज़िट कराया गिडाब सिटी का, तो गिडाब सिटी के लिए हमने आपके आसानी के लिए इसको मैप पे भी दिखाना चाह रहे हैं। देखिए सेटेलाइट मैप मैंने खोला है और सेटेलाइट मैप के ज़रिए आपको दिखाऊं कि इस वक्त अगर हम गिडाब सिटी जाना चाहें, और मैं यहाँ पर हूँ सोराब गोड से आगे जाके हमने आपको वीडियो बताना शुरू की थी। M9 है, सुपर हाईवे कहलाता है, जो हैदराबाद का रास्ता जाता है। अगर ये आप सीधा चले जाते हैं तो ये हैदराबाद का रास्ता आ जाता है। यहाँ से हैदराबाद से पहले जाने से पहले आप यहीं पे शुरू भी देखें, यानी यहाँ पर जो है वो टूल प्लाज़ा है, टूल प्लाज़ा से पहले ही रास्ता आता है ये। नाज़रीन देखें, ये टूल प्लाज़ा है, टूल प्लाज़ा से पहले ये बकाई यूनिवर्सिटी है, और बकाई यूनिवर्सिटी से ये रास्ता सीधा हम यहाँ से निकले थे आपके लिए, और यहाँ से आपको हम अगर लेके जाएं तो नाज़रीन ये देखें आप, ये रास्ता बकाई यूनिवर्सिटी से सीधा होता हुआ जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, मैंने देखें ये दूसरा मैप स्टार्ट किया है जो बकाई यूनिवर्सिटी से लेके जा रहा है। मैंने बताया कि बकाई यूनिवर्सिटी से हम जब मुड़ेंगे सुपर हाईवे से, तो इस रोड से हम चले थे और ये रोड सीधी तकरीबन 20-22 किलोमीटर का फासला तय करते हुए हम इसी रोड से जाते हुए सीधा ये गिडाब सिटी आ जाता है। ये गिडाब सिटी आ जाता है और ये पूरा एक रोड बहुत अच्छा रोड है, जिसके हमने आपको इस रोड का व्यू करवाया, मुख्तलिफ जगहें दिखाई, तो इस आसानी के लिए कि आपको यहाँ से इस मैप के ज़रिए भी समझा सकें। अच्छा गिडाब सिटी पहुँच गए जो हमने दिखाया। वैसे आपको शॉर्ट बता दूं कि अगर गिडाब सिटीज़ का एक रास्ता अगर आप मेहमान की तरफ निकलना चाहें तो ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता यहीं से गुज़रते हुए आपको गुलशन मेमार की तरफ निकलता है। ये रास्ता गिडाब सिटी से यूँ निकलता है। तो इस तरह आपको एक पूरा रूट और पूरा एक अंदाज़ा हो गया गिडाब सिटी का ये वाला हिस्सा कैसा होता है। नाज़रीन साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस को आगे बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन ये गिडाब सिटी जिसका हम आपको दौरा करवा रहे थे, और चूँकि वीडियो तो लंबी हो जाएगी, इसका इंशाल्लाह दूसरा पार्ट में आपको मज़ीद हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त इस पार्ट में हमने आपको दिखाया है कि आप सोराब गोड से जो आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो किस तरह मतलब आप जो है वो ये रोड मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ख़ास तौर पर बड़ी अहम रोड है जो बकाई यूनिवर्सिटी से आ रही है, और बकाई यूनिवर्सिटी से जो है ये सीधी जाती है जो है गिडाब सिटी की तरफ से जाती है। ये रोड अभी तकरीबन 15 किलोमीटर और जाएगी जो गिडाब सिटी शुरू हो जाएगा। एक अच्छा सिटी है और एक मुनफरिद सिटी है। और बाकी ये कि सर्वे ज़मीन भी यहाँ मौजूद है। अभी एक सर्वे ज़मीन दिखाई आपको 2 एकड़, और सर्वे ज़मीन जो है यहाँ पर अगर आपको चाहिए ख़ास तौर पर सर्वे ज़मीन, तो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबरों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और सर्वे ज़मीन मैंने बताया है कि सबसे मजबूत लैंड होती है, और सर्वे ज़मीन जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान भी ले नहीं सकती, लेती है तो उसको अच्छा कंपनसेशन देना पड़ेगा। सर्वे ज़मीन वही ज़मीन होती है जिस पर रास्ता तौर पर पाबंद होती देने के लिए, उसको रोड देने के लिए रास्ता होता है। लिहाजा सर्वे ज़मीन जो है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को सर्वे ज़मीन पे काम करें, सर्वे ज़मीन पे प्रोजेक्ट बनाएं। आप घर तामीर करें, कुछ भी करें, हर तरह के अप्रूवल मिल जाते हैं इसके अंदर सर्वे ज़मीन के ऊपर, वो नाजायज़ नहीं है। लिहाजा गिडाब सिटी में आप अगर जाएँ तो हमारी वीडियोस आपको इंशाल्लाह रहनुमाई करेगी। इस तक खूबसूरती को इजाज़त दीजिए। मुख्तलिफ़ वीडियोस मुख्तलिफ़ रास्तों के ज़रिए हम आपको गाइड करते हैं, मालूमात देते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें ताकि मालूमात आप